मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज का ये वीडियो है मोनालिसा की चर्चित पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 वर्ष पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग वर्ष 1503 में बनाना शुरू किया और 14 वर्ष बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आइए जानते हैं इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। सिर्फ होंठ बनाने में लग गए थे 12 वर्ष। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है और आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 वर्ष का समय लगा था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो ने 23 जून वर्ष 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर्स भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर्स छोड़कर जाते हैं। 14 वर्ष में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 वर्ष का समय लगा। उन्होंने वर्ष 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच या 30 बाई 21 इंचेस की है और इसका भार लगभग 8 किलोग्राम है। इसे पेपर और कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया। चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्ध थी। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिसुलुब म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त वर्ष 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरोगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा मिली, लेकिन इटली के लोग उन्हें उनके इस काम के लिए सच्चा देशभक्त मानते थे। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी हैं। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेजली ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा की एक न्यूड वर्जन भी बनाया था।
जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह है। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है शायद यह पेंटिंग भी लियोनार्डो ने ही बनाई थी। मोनालिसा आज भी रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे। उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिज घेरार्दिनी की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि जर्मन लोगों के हाथ यह पेंटिंग ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार वर्ष 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। इसके बाद इसे ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद से इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे भी छिड़क दिया था। तो ये थे मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।